ओके स्टूडेंट, तो ग्लूकोज को स्टडी करने के बाद अब हम एक और मोनोसैकेराइड देखने जा रहे हैं, फ्रुक्टोज। मैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आगे जब हम लोग ऑलिगोसैकेराइड पढ़ेंगे तो आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तभी ऑलिगोसैकेराइड बनता है। तो इसीलिए मैं इन दोनों को बहुत डिटेल से आपको बता दे रहा हूं। मैं यहां पर फिर से एक मोनोसैकेराइड डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है फ्रुक्टोज, और ये फ्रुक्टोज का कुछ इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। फ्रुक्टोज का अदर नेम, दूसरा नाम फ्रूट शुगर होता है। फ्रूट शुगर क्यों बोला गया? क्योंकि ये एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जो टेस्ट वाइज स्वीट है, इसीलिए शुगर कहा गया। फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए फ्रूट लिखा गया और इसका नाम पड़ गया फ्रूट शुगर। ध्यान रखने वाला बात एक है कि ग्रेप्स नाम का जो फ्रूट है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। बाकी और जितने भी फ्रूट्स आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो सभी में फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। तो जब हम कोई फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो वो हमें टेस्ट वाइज स्वीट लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्वीट टेस्ट होने के पीछे रीजन है उसमें प्रेजेंट फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल का होना। तो ग्लूकोज, ग्रेप्स में ग्लूकोज प्रेजेंट था, इसीलिए ग्लूकोज का नाम ग्रेप शुगर था। फ्रुक्टोज सभी फ्रूट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए फ्रुक्टोज का नाम फ्रूट शुगर होता है। अच्छा, फ्रुक्टोज किस तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं? मोनोसैकेराइड हैं, मतलब ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है जो सिर्फ एक ही शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना है, और साथ ही साथ ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोले? क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन नाम के कंपाउंड को ये शुगर रिड्यूस कर देता है। आपको पता है स्टूडेंट कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था एज द मेन फंक्शनल ग्रुप। फ्रुक्टोज में मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट होता है। तो ये अल्डिहाइड या फिर कीटोन का रिडक्शन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो फ्रुक्टोज है ये टॉलेंस और फेहलिंग सॉल्यूशन नाम के मॉलिक्यूल को या फिर कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है, इसीलिए इसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब मोनोसैकेराइड का मैंने दो क्लास बताया था, एक बताया था एल्डोज, एक बताया था मैंने कीटोज। वैसे मोनोसैकेराइड जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था उसे मैंने एल्डोज बताया था, और वैसे मोनोसैकेराइड जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है उसे मैं कीटोज बताया था। तो फ्रुक्टोज में मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, इसीलिए मोनोसैकेराइड में ये कीटो क्लास का शुगर है। टोटल 6 कार्बन है, इसीलिए हेक्स वर्ड लिखा गया है। टेस्ट वाइज स्वीट होते हैं, इसीलिए सफिक्स वाले पोर्शन में नाम के पीछे में ओज लिखा गया है, और ये बन गया कीटो हेक्सोज क्लास का मोनोसैकेराइड या फिर शुगर। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। दैट इज फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 और मॉलिक्यूलर वेट आपका 180 ग्राम पर मोल। मतलब अगर आप 1 मोल फ्रुक्टोज लीजिएगा तो उसका वेट होगा 180 ग्राम। तो ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? आइए स्टूडेंट उसको देख लेते हैं। देखिए, ग्लूकोज जहां प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में मूव करवाता है, फ्रुक्टोज प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाता है, इसीलिए फ्रुक्टोज को हम लोग लीवोरोटेटरी कहते हैं। साथ ही साथ ग्लूकोज में टोटल 4 कायरल कार्बन था, लेकिन फ्रुक्टोज में आपका टोटल 3 कायरल कार्बन है। हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम लोग यहां पर उस पॉइंट को भी देखेंगे। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच का डिफरेंस समझिए स्टूडेंट, सिमिलरिटी भी समझिए और डिसिमिलरिटी भी समझिए। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी यह है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दोनों का दोनों मोनोसैकेराइड है, दोनों का दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। ये हो गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच का सिमिलरिटी। लेकिन डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज जहां पर एल्डोहेक्सोज क्लास का मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज वहीं पर कीटोहेक्सोज क्लास का मोनोसैकेराइड है।
ग्लूकोज प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में मूव करवाता है, इसीलिए वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन फ्रुक्टोज प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाता है, इसीलिए फ्रुक्टोज लीवो रोटेटरी है। ग्लूकोज में टोटल 4 कायरल कार्बन होते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज में आपका टोटल 3 कायरल कार्बन है। जैसा ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही फ्रुक्टोज का भी आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि ये कुछ पॉइंट तो आपको फ्रुक्टोज का इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं।